नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको गलती से भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होकर हमेशा के लिए आपके घर से जा सकती है। लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी को भी उधार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। ऐसा करने से उन लोगों की बुरी किस्मत आपको झेलनी पड़ती है और आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते। तो आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको किसी को भी उधार में नहीं देनी चाहिए। रोजाना की जिंदगी में हम कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी वो चीजें हमें समय पर जब नहीं मिलती है तो ऐसे में हम उसे दूसरे व्यक्ति से मांग लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई वो चीज मांगने आए तो आप साफ इनकार कर दीजिए और भूल कर भी वो चीज देने की गलती ना करें, वरना आपको काफी समस्या हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो चीज। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को जान ले कि शाम के वक्त किसी व्यक्ति को प्याज लहसुन देना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसलिए अगर सूरज ढलने के बाद आपसे कोई प्याज या लहसुन मांगने आए तो आप मना कर दीजिए और देने की गलती ना करें, वरना आपको इसका बुरा प्रभाव झेलना पड़ेगा। साथ ही दही भी आपको शाम के समय किसी को देने की भूल नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि लोग एक दूसरे का रुमाल भी इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा करने से उन दोनों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, वहीं पैसे के नुकसान को भी झेलना पड़ सकता है। सूर्यास्त के बाद कोई अगर आपसे धन मांगने आए यानी पैसा मांगने आए तो भूल कर भी उसे आप उधार में ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। दोस्तों, अक्सर देखने पर आता है, खास तौर पर महिलाओं के साथ ऐसा होता है। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि आपकी कोई सहेली या कोई पड़ोसी आपसे ज्वेलरी यानी गहने मांग लेती है। मान लीजिए उन्हें कहीं बाहर जाना है और उनकी ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी आपके पास है, तो वो आपसे ज्वेलरी उधार मांग लेती है। तो ऐसे में आपको सावधान होना चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। अगर आप किसी बाहर वाले को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सही अगर अपनी ज्वेलरी उधार देते हैं तो ऐसा करने से न सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बल्कि आने वाले समय में आपके घर में चोरी होने का भी भय बढ़ता है और भारी धन की हानि आपको उठानी पड़ सकती है। साथ ही घर के मुखिया पर भी भारी संकट आते हैं। दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद अगर कोई आपसे नमक मांगने आए तो ऐसे में इनकार करने में ही भलाई है। नमक उधार देने से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। पेन एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर दूसरों से मांगकर इस्तेमाल करने लगते हैं और वापस करना भूल जाते हैं। वास्तु के मुताबिक अगर किसी दूसरे का पेन लेकर इस्तेमाल करने के बाद ना लौटाया जाए तो पैसों की तंगी का कारण बन सकता है। साथ ही इससे आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। इसलिए अगर किसी ने आपसे पेन उधार लिया है तो उससे वापस जरूर ले लें, या अगर आपने किसी का पेन लिया है तो भी याद से वापस जरूर करें, वरना नुकसान देने वाले और लेने वाले दोनों को उठाना पड़ सकता है। घड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये पहनने वाले का अच्छा और बुरा प्रभाव अपने अंदर खींच लेती है। अगर कोई आपसे लेकर घड़ी पहनता है तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ता है और उस व्यक्ति पर भी। दरअसल जब व्यक्ति घड़ी पहनता है तो उस व्यक्ति की ऊर्जा, फिर चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, वो ऊर्जा घड़ी पर असर डालती है। और जब वो व्यक्ति उस घड़ी को आपको लौटाता है और आप उसे पहनते हैं तो उस घड़ी पर उस व्यक्ति का जो भी प्रभाव था वो आप पर भी पड़ता है। फिर उसकी बुरी किस्मत हो या अच्छी किस्मत, वो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है और दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि ना तो आप किसी की घड़ी उधार लें और ना ही किसी को घड़ी उधारी दें। दोस्तों, एक शादीशुदा महिला के लिए सिंदूर ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है और सिंदूर को कभी भी किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, सिंदूर लगाते समय अपने सिर को पल्लू से जरूर ढक लें और सिंदूर की डिब्बी को हमेशा संभाल करके रखें। इसके अलावा आप श्रृंगार हमेशा अकेले में ही करें तो बेहतर होगा। सुहागन महिलाओं को कभी भी अपना काजल दूसरों से नहीं बांटना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से पति का प्रेम आपके
लिए कम हो जाता है। दरअसल आंखों का काजल ही आपको दूसरों की बुरी नजर से बचाता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ऐसा करने से आंखों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।